बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है। दास आशा करता है कि सतगुरु माता जी के असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। वाकई में साथ संगत जी जो सतगुरु के शरण में चले जाते हैं, जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो वो साथ संगत जी आनंद से भरपूर होते हैं। उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ परेशानी नाम का कोई चीज़ आता ही नहीं। साथ संगत जी सतगुरु के शरण में जो पहुंच गया, मानो साथ संगत जी उसकी जीवन की जो नैया है उसका पार उतारा हो जाता है। उसके जीवन से साथ संगत जी दुख नाम मिट जाता है, क्योंकि साथ संगत जी उसे ओट आसरा रहता है सदगुरु का। और जिसने भी सदगुरु का ओट आसरा लेकर जिया है साथ संगत जी, उसके जीवन का कल्याण हो गया है। आओ साथ संगत जी विचार करें। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज देखते हैं साथ संगत जी कि जिसके पास सब कुछ है, साथ संगत जी वो धन दौलत से, रुपये पैसे से, हर चीज से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी दुखी है। और दूसरी तरफ देखा जाए साथ संगत जी कि जिसके पास धन दौलत नहीं है वो भी दुखी है। दुखी दोनों है साथ संगत जी। जिसके पास धन दौलत है वो भी दुखी, जिसके पास धन दौलत नहीं है वो भी दुखी। अब यह विचार करना होगा साथ संगत जी कि आखिर सुखी कौन है। आखिर सुखी कौन है? आखिर कोई तो होगा साथ संगत जी जरा दाम पर सुखी होंगे। आखिर कोई तो होंगे साथ संगत जी जो आनंद से भरपूर होंगे। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी अगर इस धरा धाम पर कोई सुखी है तो संत महापुरुष है। अगर इस धरा धाम पर कोई सुखी है तो संत महापुरुष है साथ संगत जी, क्योंकि संत महापुरुष उसके अंदर कभी भी किसी भी चीज की कोई चाहत ही नहीं होती। साथ संगत जी वो साथ संगत जी सबका भला मांगते हैं, इसलिए सुखी है। वो कभी अपने भलाई का मांग परमात्मा से नहीं करता। वो जब भी मांगेंगे तो दूसरे का भला, सबका भला ही मांगेंगे साथ संगत, इसलिए वो सुखी है। कहते हैं साथ संगत जी कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से वैर। साथ संगत जी किसी से भी कोई तकरार, किसी से भी कोई साथ संगत जी नफरत वैर तकरार कुछ भी नहीं संत महापुरुष करता है। साथ संगत जी कमल की फूल की तरह जीवन जीते हैं साथ संगत जी, जो संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए संसार का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। साथ संगत जी संत महापुरुष का जीवन बड़ा ही आनंदित जीवन होता है साथ संगत जी, क्योंकि उसके पास संतोष धन होता है। और जिसके पल्ले में संतोष धन है वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इंसान है साथ संगत जी। संत महापुरुष कभी भी साथ संगत जी चिंता नहीं करता है वो भूतकाल में क्या होगा, भविष्य काल में क्या होगा, वर्तमान काल में क्या होगा। साथ संगत जी जो है उसी को सजाने की कोशिश करता है, इसलिए वो आनंद से चूर है साथ संगत जी। इसलिए उसके जीवन में आनंद ही आनंद है साथ संगत जी। कहते हैं ना, जिसको कछु न चाहिए वो सांसों का सा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो सांसा है साथ संगत जी। संत महापुरुष जो होते हैं उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई चाहत नहीं होती है, किसी भी तरह की साथ संगत जी कोई स्वार्थ भाव नहीं होता है। वो सब कुछ इस परम पिता परमात्मा पर छोड़ देता है। हर चीज को इस परम पिता परमात्मा पर छोड़कर और इसका ओट आसरा लेकर वो जीवन को जीते हैं कि हे प्रभु जो कुछ भी हो तो करण करावन हार आप। हम तो एक माटी का पुतला है, हम तो कठपुतली है, जिस प्रकार से आप नचाएंगे हम उस प्रकार नाचेंगे। वो डोर तो आपके हाथ में है, वो पतंग की डोर तो आपके हाथ में है, जब चाहे छोड़ दे जब चाहे पकड़ ले, सब कुछ तो आपके हाथ में। आओ साथ संगत जी
जब ऐसा भाव, ऐसा समर्पण हो जाता है तो साथ संगत जी चारों तरफ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन की ज्योत जगी रहती है। हर तरफ प्यार ही प्यार मिलता है साथ संगत जी। जब इस रोशनी से रूबरू हो जाते हैं, जब साथ संगत जी हमारे आत्मा इस परमात्मा को जान जाती है, तो साथ संगत जी चारों तरफ हमें प्यार ही प्यार मिलता है। चारों तरफ एकत्व मिलवर्तन का भाव दिखता है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था तेरी बंदगी से पहले, कुछ था ही नहीं। लेकिन जब से इस रोशनी से रूबरू हुआ, जब से इस प्रकाश से रूबरू हुआ, तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। तेरी रोशनी से पहले मेरा दिया बुझा हुआ था। आओ साथ संगत हम समझने की कोशिश करें। अभी समय है, वक्त है संभलने का, समझने का। अगर हम सभी इस बात पर अमल नहीं किए, विचार नहीं किए, तो वाकई में साथ संगत जी हमारा समय यूं ही बीत जाएगा और हमें लास्ट टाइम पछताना पड़ेगा साथ संगत जी। आज साथ संगत जी इतने सरल सहज रूप में सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगी है और इस सत्य से रूबरू होने का एक संयोग सा हम सबों को प्राप्त हुआ है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी समझने की कोशिश करें, विचार करें और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर इस आनंद को पाले। क्योंकि साथ संगत जी ये मनुष्य जन्म बड़ा ही भाग्य से, बड़ा ही संयोग से हम सबों के पल्ले में आया है। अगर बीत जाएगा, यूं ही समय नष्ट हो जाएगा, तो साथ संगत जी बाद में हम पछताएंगे कि क्या थे, क्या से क्या हो गए। आओ साथ संगत जी आज समय है, बेला है समझने की। हम सभी समझकर प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए। सभी के साथ साथ संगत जी प्रेम के साथ, एकत्व, मिलवर्तन के साथ पेश आएँ। ये अरदास, ये विनती आप जी के श्री चरणों में है। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करके, हे सद्गुरु माता जी, आप जी तो करण करावन हार हो, आप तो इस जग के पालन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना। जो भी संत महात्माओं के पास दुख, तकलीफ, परेशानी, उलझन कुछ भी है, सभी को हरते हुए संतों की टोली में सदा बैठाए रखना। आप जी कृपा करना। साथ संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।